गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आरो यारो घटना चक्र से ज्योग्राफी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न आज का क्या है ज्योग्राफी से। ठीक है, आज का प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। हमें क्या बताना है? सीमा बताना है, सीमा रेखा बतानी है, कौन कौन से राज्य हमारे सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है, जिसमें से ऑप्शन है, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। ऑप्शन बी पंजाब, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। ऑप्शन डी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ये राज्य सीमा बनाते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाते हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। लेकिन क्या यही एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा? नहीं, इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है भारत और चीन के बीच कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आप क्लास करने के लिए बैठे हैं तो पेन और पेपर लेकर तो जरूर बैठे होंगे, है ना। नोटबुक, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि आप क्लास करने बैठे हैं तो नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठे, है ना। चलिए, हम इसके अतिरिक्त नोट करते हैं कि भारत और बांग्लादेश की सीमा कौन से राज्य बनाते हैं। चलिए नोट करते हैं, भारत और बांग्लादेश की सीमा कौन से राज्य बनाते हैं। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 5 राज्य भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा बनाते हैं। नोट कर लिया, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसी तरह आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, है ना। तो उन राज्यों को भी लिख लेते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। नोट कर लीजिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर केवल राज्य लिखा हुआ है, यहाँ ऑब्लिक करके केंद्र शासित प्रदेश भी लिख देंगे। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। आप लोग रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य लिखा हुआ है, जब ये प्रश्न पूछा गया था तब जम्मू कश्मीर एक राज्य ही था, लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है। क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश के समूह में कौन सा समूह सम्मिलित है या सीमा बनाता है। यहाँ पर पाकिस्तान से सीमा बनाता है या बांग्लादेश से सीमा बनाता है। चूंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन तो बदल सकता है ना, हाँ, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का लेकिन यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और जम्मू कश्मीर के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है? पॉलिटी की क्लास को देखना है, जहाँ पर आपको बताया गया है कि जम्मू कश्मीर क्या है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है, क्या है, कब ये यूटी बना, ऐसी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप पॉलिटी की क्लासेस देखेंगे तो आपको वहाँ पर जम्मू कश्मीर की जानकारी मिल जाएगी, जो कि अब वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, तो इस प्रश्न का जो कि हमारा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय में से
निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किससे? बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। ऑप्शन डी मिजोरम। तो हमने इससे पहले जाना था कौन कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। इसके पहले क्वेश्चन में हमने जान लिया था। उसी आधार पर हम यहाँ पर क्या करेंगे? टिक करेंगे। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हमारा सही उत्तर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये तीनों राज्यों की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। इसके अतिरिक्त और कौन से 2 राज्य हैं? पश्चिम बंगाल और असम। कुल 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। इसकी जानकारी आपको पिछले क्वेश्चन में ही दी जा चुकी है, तो आप उसे ध्यान में रखिए। देखिए, उससे मिलता जुलता ही प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड रेखा, कौन सी रेखा? डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा बनाती है? डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा बनाती है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी तिब्बत। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐसी जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? इस तरफ भारत है और इस तरफ अफगानिस्तान है, और ये जो सीमा रेखा है इसका नाम है डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम जानते चलते हैं क्या, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है जो विभाजित करती है ना? भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इसके साथ ही आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो आपको याद होगा, चीन के साथ भी सीमा रेखा है एक भारत की। कौन सी? किसी को याद आया? नहीं याद आया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के मध्य स्थित है। ठीक है, भारत और चीन के मध्य स्थित है। एक बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पर कहेंगे प्रश्न है जो सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है। सीमा रेखा किसके किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा रेखा कौन सी रेखा बनाती है? ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो रेखा है, जो अलग करती है जो रेखा, वो कौन सी रेखा है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है मैगिनॉट रेखा। कौन सी रेखा? मैगिनॉट रेखा। ये किसे? फ्रांस और जर्मनी को अलग करती है। ठीक है, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी को अलग करती है। स्पष्ट हो गया? चलिए, यहाँ पर डूरंड रेखा से जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न पूछा गया था कि डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा बनाती है? आपने जाना अफगानिस्तान के साथ बनाती है। इसके अतिरिक्त आपने 3 रेखाओं के बारे में और जाना। पहली रेखा रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य है। दूसरी रेखा मैकमोहन रेखा के बारे में जाना, जो कि भारत और चीन के मध्य है। तीसरी रेखा मैगिनॉट रेखा, जो कि मैगिनॉट रेखा जो फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रश्न में कई जानकारी रेखा से जुड़ी हुई प्राप्त की है। ठीक है, आगे बढ़े। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट सही है।
भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। जब ये प्रश्न पूछा गया था तब ये स्टेटमेंट क्या था? सही था। ठीक है, ये प्रश्न 2016 में जहां तक मुझे याद है पूछा गया है, ROARO में ही पूछा गया है। ठीक है, उस समय ये सही स्टेटमेंट था। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये भी क्या है? सही है। ऑप्शन डी, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। इसके अर्थात भारत के सर्वप्रथम सूर्योदय भारत के मिजोरम राज्य में होता है। क्या ये सही है? ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो सही क्या होगा? सही है कि सर्वप्रथम सूर्योदय भारत के अरुणाचल राज्य में होता है। अरुणाचल प्रदेश जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट का है ना, उत्तर पूर्वी भारत में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। स्पष्ट हो गया? इस तरह से ये क्या है? गलत है, ये गलत है। चौथा ऑप्शन गलत है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है। वो क्या है? यहाँ पर सत्य नहीं असत्य पहचानना है। क्या पहचानना है? असत्य पहचानना है। ठीक है, तो असत्य कौन सा होगा? गलत कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन सी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। कौन? माही नदी। ठीक है, बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। स्पष्ट हो गया? यहीं पर कर्क रेखा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है, नोट कर रहे हैं ना आप लोग? प्लीज नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये जानकारी जो एक्स्ट्रा दी जा रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नोट डाउन करिए। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से, 8 राज्यों से, 8 स्टेट से गुजरती है। 8 राज्यों के नाम आपसे पूछे जाते हैं, तो नाम लिख लीजिए। उनके नाम हैं, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत में। ठीक है, स्पष्ट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? देखिए, आपको पिछले ही क्वेश्चन में जानकारी दी गई है, उस जानकारी के आधार पर आप बता सकते हैं कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और अब आप लोग बताएंगे कि इसमें कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है ना? तब तक आप लोग कमेंट करिए, आंसर लिखकर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शंस तब तक हम देख लेते हैं।
ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। किस राज्य से नहीं गुजरती है? हमने जाना था इससे पहले। कर्क रेखा त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मिजोरम से गुजरती है ना, मिजोरम से गुजरती है। तो क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मणिपुर राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ओके, गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? किसका सुमेल गलत है ना? किसका मैचिंग जो है वो क्या है? गलत है। हमें ये बताना है। नाथुला, ये क्या है? ये दर्रे हैं। नाथुला क्या है? दर्रा है, ठीक है, नाथुला दर्रा है। इस तरफ दर्रे हैं और ये क्या है? राज्य है। कौन सा दर्रा किस राज्य में पड़ता है, हमें ये मैच करना है, ठीक। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में? नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो कहाँ है? ये सिक्किम में है, ठीक है। और नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। क्या ये सही है? हाँ, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा सही है? हाँ। कहाँ से है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? केरल में है। पालघाट दर्रा केरल में है, ठीक है। तो इस तरह से लिपुलेख दर्रा सही है, रोहतांग दर्रा सही है, पालघाट दर्रा ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ? गलत मैचिंग को किसकी है? नाथुला दर्रे की। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि वो गलत है और हमसे यही पूछा गया है कि गलत मैचिंग ढूंढनी है आपको, है ना, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? यहाँ स्पेस होना चाहिए, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। ऑप्शन ए पालघाट, ऑप्शन बी थालघाट, ऑप्शन सी खैबर दर्रा, ऑप्शन डी भोरघाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खैबर दर्रा। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। ये कहाँ है खैबर दर्रा? खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है और खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बाकी शेष जितने भी ये दर्रे हैं, पालघाट, थालघाट, भोरघाट, सनकोट्टा दर्रा, ये सभी कहाँ हैं? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, हमें ये बताना है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी अन्नामलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हमसे पूछा गया सबसे नवीन पर्वत, जो नया बना हो, है ना, ऐसा पर्वत जो नया बना हो, ठीक है। वो कौन सा है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्या है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, शिवालिक। ये वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका? वलित पर्वत का, फोल्ड माउंटेन का, शिवालिक फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये हमसे पूछा गया है। देखते हैं,
ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए अनाईमुडी, ऑप्शन बी डोडा बेटा, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। 2695 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। यहाँ पर डोडा बेटा दिया हुआ है। ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पर्वत की। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, है ना। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। स्पष्ट हो गया? तो आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? कौन सा ग्लेशियर सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए सियाचिन, ऑप्शन बी बॉलटोरो, ऑप्शन सी चोगोलुंगमा, ऑप्शन डी बियाफो। इन चारों में से सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद कौन सा है? इन चारों में से सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। कौन है? सियाचिन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का जो पठार है वो भाग है किसका? ऑप्शन ए हिमालय श्रेणी का, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय खंड का, ऑप्शन सी पूर्वी घाट पर्वतों का, ऑप्शन डी सतपुड़ा श्रेणी का। किसका है? प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का जो पठार है वो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरावली पर्वत श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? कौन सी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? सही उत्तर है राजस्थान। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। अरावली श्रेणी राजस्थान में स्थित है। ये 800 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। अरावली पर्वत की श्रेणियां 800 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? अरावली पर्वत श्रेणियों का निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अरावली पर्वत श्रेणियों का निर्माण कब हुआ था। तो ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत की अरावली पर्वत श्रेणियां भारत की प्राचीनतम, कैसी? प्राचीनतम, साथ ही विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भारत की भी प्राचीनतम है पर्वत श्रेणी है अरावली, इसके साथ ही विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कौन? अरावली पर्वत श्रेणी। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही इसका निर्माण कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। जो प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी पूछा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है वो भी पूछा जाता है ना। तो हर तरह से क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आप इन सभी बातों को नोट कर चुके होंगे अपने नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न? पश्चिम घाट के पश्चिमी घाट, यहाँ पर पश्चिमी घाट होना चाहिए। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। वेस्टर्न घाट के संबंध में विचार करना है। क्या विचार है? एक भ्रंशोत पर्वत है। कैसा? भ्रंशोत पर्वत है। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या है? स्टेटमेंट 2 है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। यहाँ गैप आ गया है स्पेस का,
आप इसे गैप मत समझिएगा, ये एक ही सेंटेंस है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 3 क्या है? इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। उत्तरी खंड जो है बेसाल्ट से ढका हुआ है। आच्छादित मीन ढका हुआ है, ठीक है। प्रश्न क्या है? ये तो स्टेटमेंट है। प्रश्न ये है कि उपर्युक्त कथनों में से, जो स्टेटमेंट ऊपर 3 दिए गए हैं, इनमें से कौन सा क्या सही है, कौन सा सही है? हमें ये बताना है। किसके संदर्भ में ये तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं? पश्चिमी घाट के संदर्भ में। कह रहे हैं पश्चिमी घाट बृहस्पति पर्वत है, हाँ है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, सही स्टेटमेंट है। इसका उत्तरी खंड, पश्चिमी घाट का उत्तरी खंड बेसाल्ट से ढका हुआ है, हाँ ढका हुआ है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। देखते हैं, तीनों हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3, ऑप्शन डी 1 2 3। ये ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? उस तट का नाम बताना है जहां से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। आपने देखा होगा, जब आप रेलवे की यात्रा करते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं और किसी स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है जहां पर लिखा होता है कि समुद्र तल से ये कितना ऊपर है वो स्टेशन है। ध्यान दिया किसी ने? नहीं दिया? ठीक है, कभी आप भविष्य में जब आप जाइएगा तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि स्टेशन पर ये लिखा होता है, ठीक है। तो उसी समुद्र तल की बात की जा रही है। वो जो समुद्र तल वहां पे लिखा है ना, समुद्र तल से इतना ऊपर स्थित है, इतना नीचे स्थित है, ये जो लिखा हुआ है ये समुद्र तल, ये कहाँ पर है? कहाँ से मेजर करते हैं, कहाँ से मापते हैं इस ऊंचाई को, ठीक है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी इसका क्या है? सही उत्तर है। चेन्नई वो समुद्र तल है ना। किस तट से? चेन्नई तट वो समुद्र का क्या है? औसत समुद्र तल है, चेन्नई तट, जहां से इसे मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे अधिक लंबा समुद्र तट किसका है भारत में? गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है, ठीक है। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। भारत की जो तट रेखा है वो कितनी है? 7,516, लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? देखिए ये ऑप्शन जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा परिवर्तित होकर आपके पास नए रूप में आ गया है, आपके पास नए रूप में आ गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी देखते हैं। आपने पिछले क्वेश्चन को यदि ध्यान से किया होगा तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात हो गया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ठीक है। जिसने नहीं किया है वो ध्यान दे यहाँ पर फिर से एक बार। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या है? सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से, यहाँ स्पेस होना चाहिए, नहीं है, आप कर लीजिएगा, कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ठीक है, कितने राज्य लगे हुए हैं देखते हैं। ऑप्शंस में क्या दिया गया? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8 राज्य, ऑप्शन सी 9 राज्य, ऑप्शन डी 10 राज्य। कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए यहाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, परिवर्तित होकर आपके सामने आ गया है। पिछला प्रश्न आपने किया होगा ध्यान से, तो इस प्रश्न का उत्तर देना भी क्या है आपके लिए बहुत ही आसान होगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या है, तटीय राज्य जो हैं, कोस्टल स्टेट्स जो हैं, उनकी संख्या क्या है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। कितनी है? ऑप्शन डी 9। कोस्टल स्टेट कितने हैं? 9 है। कोस्टल स्टेट 9 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केप कोमोरिन। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी गुजरात। केप कोमोरिन किसे कहते हैं? किसे जानते हैं? कन्याकुमारी को इस नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी को इस नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी को क्या है? मुख्य भूमि से, भारत के मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम सदर्न पॉइंट है। कौन? कन्याकुमारी। ठीक है, जिसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है, जिसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल द्वारा 10 डिग्री चैनल अलग करता है? ठीक है, नीचे जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उन्हें कौन 10 डिग्री चैनल अलग करता है? इनमें से कौन है वो ऑप्शन जिसे 10 डिग्री चैनल अलग करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान, ऑप्शन सी अंडमान तथा निकोबार, ऑप्शन डी पंबन तथा मन्नार। पंबन तथा मन्नार। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अंडमान और निकोबार। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। केवल 10 डिग्री चैनल ही हम जानते हैं। यहाँ प्रश्न में हमसे पूछा गया है 10 डिग्री चैनल के बारे में, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में। तो हमें जानना होगा ना कि 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल अलग करता है किसे? मिनिकॉय व मालदीव, मिनिकॉय व मालदीव। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं आप, मिनिकॉय व मालदीव के मध्य 8 डिग्री या 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त नौ डिग्री चैनल किसे अलग करता है? लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को। देखिए एक ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। ये जो ऑप्शन दिया गया है ये क्या है? 9 डिग्री चैनल को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल अलग करता है इसे लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। ठीक है, इसके अतिरिक्त
आपको जानना होगा। एक है डंकन पास। किसे? डंकन पास, जो कि किसके मध्य है? लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य है। डंकन पास, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। डंकन पास लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य है। स्पष्ट हो गया। वन मोर, कोको चैनल। कौन सा? कोको चैनल किसके मध्य है? कोको द्वीप, जो कि कहाँ है? म्यांमार में है। और उत्तरी अंडमान के मध्य कौन है? कोको चैनल है। उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य कोको चैनल है। ठीक है। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है केवल 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल के बारे में, कि 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। हमने बताया अंडमान तथा निकोबार को। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमने क्या क्या जाना? 8 डिग्री चैनल को जाना, 9 डिग्री चैनल को जाना, डंकन पास को जाना और कोको चैनल को जाना है हमने। स्पष्ट हो गया। ये 4 एक्स्ट्रा जानकारी हमने यहाँ से प्राप्त की और ये सभी क्वेश्चन इसके बनते हैं और बन भी चुके हैं। आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, या जो नए लोग हैं उन्हें देखने को मिलेगा। तो आपने अगर नोट कर लिया होगा तो आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि आपने नहीं नोट किया होगा तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या होंगे? छूट जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं होने देना है, आपको नोट कर लेना है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह ही है, लेकिन थोड़ा अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही होगा, इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ऑप्शन बी अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। ऑप्शन सी भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ऑप्शन डी लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। आपने पिछले प्रश्न में जाना था 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मेनिकॉय के मध्य है। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव के मध्य है। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था उसे मैंने बस थोड़ा सा क्या किया है? रिपीट किया है, रिवीजन किया है ना। तो आगे बढ़े और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु शुरू होता है कहाँ से? कहाँ से शुरू होता है ये हमें ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा, है ना। इनमें से हमें चुनना है, इन 4 ऑप्शंस में से, और बताना है कि राम सेतु कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन ए धनुषकोडी से, ऑप्शन बी मंडपम से, ऑप्शन सी पंबन से, ऑप्शन डी रामेश्वरम से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए धनुषकोडी से। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से शुरू होता है। ठीक है। राम सेतु धनुषकोडी से शुरू होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल कोरल आइलैंड। क्या है? कोरल आइलैंड है। ऑप्शंस देखते हैं। ए न्यूमोरे, बी कार निकोबार, ऑप्शन सी अंडमान और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी कोरल आइलैंड कौन सा है भारत में? लक्षद्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप भारत में कोरल आइलैंड है। ठीक है। जो कि लक्षद्वीप क्या है? भारत का क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में ज्यादातर जो द्वीप हैं वो कोरल से इनकी उत्पत्ति हुई है। क्या हुई है? कोरल से या प्रवाल द्वीप निर्मित है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। कौन सी? कवरत्ती, जो कि कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। कवरत्ती द्वीप पर स्थित है।
और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? लक्षद्वीप। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? नंबर ऑप्शन ए भटकल, ऑप्शन बी अर्नाला, ऑप्शन सी मिनिकॉय, ऑप्शन डी हेनरी। ऑप्शन डी हेनरी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी मिनिकॉय भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन सी क्या है? सही है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट, कौन सा स्टेट? सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। किसे जानते हैं सिलिकॉन स्टेट के बारे में कि कहते हैं किस स्टेट को सिलिकॉन स्टेट कहते हैं? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और लगभग बच्चों को मालूम होता है ना? क्या है? बेंगलुरु। और वो कहाँ है? कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है ना बेंगलोर, और ये बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटका में है। तो कर्नाटका क्या हो गया? सिलिकॉन स्टेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा जाता है भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। देखिए, इसकी जानकारी आपको पिछले प्रश्न में मिल चुकी है। ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किसके साथ? ठीक है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र के साथ, ऑप्शन बी बिहार के साथ, ऑप्शन सी उड़ीसा के साथ, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के साथ। किसके साथ सीमा स्पर्श नहीं करती है छत्तीसगढ़ की? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, बिहार के साथ। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ नहीं लगती है, स्पर्श नहीं करती है। तो ये क्या हो गया? ये सही उत्तर हो गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी गांधीनगर। ऑप्शन डी गांधीनगर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। क्या कह रहे हैं? सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। सुनियोजित राजधानी कौन सा नहीं है? बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नहीं है, जबकि चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर क्या है? सुनियोजित राजधानी नगर हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सुनियोजित राजधानी नगर कौन कौन से हैं, तो चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर ये क्या है? सुनियोजित राजधानी नगर हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, जानते हैं? एनसीआर में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल नहीं है। कौन सा राज्य नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल नहीं है? हमने जाना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश एनसीआर में शामिल
नहीं है। मध्य प्रदेश एनसीआर में शामिल नहीं है। एनसीआर में शामिल कौन कौन राज्य हैं? दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है। हाँ, ये एनसीआर में शामिल हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एनसीआर में शामिल है। मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।